सभी भाइयों को जयदेव और जय माँ भवानी। वैसे तो 1947 में पंजाब हरियाणा का बंटवारा करके रामगढ़ राजपूतों से अलग करके क्षत्रिय समाज को पंजाब हरियाणा में ख़त्म करने की साजिश रची गई हो, लेकिन ये बात किसी को भूलनी नहीं चाहिए कि हरियाणा को बसाने वाले एक क्षत्रिय राजा हर राय चौहान थे। तो आज हम आपको हरियाणा के राजपूतों के बारे में बताएंगे। हरियाणा 1947 से पहले रामगढ़ राजपूतों की धरती होती थी, जिसमें हिंदू और मुस्लिम राजपूत मिलकर राज किया करते थे। और 1947 का वक्त आया, कमीने जिन्ना और नेहरू ने क्षत्रियों को ख़त्म करने की साजिश रचते हुए बंगाल के साथ साथ पंजाब हरियाणा का बंटवारा कर दिया, जो कि सदियों से राजपूतों की धरती रही है। आज सरकारों द्वारा हरियाणा में क्षत्रियों को कम करके दिखाया जाता है, लेकिन इसके उल्टे क्षत्रियों की एक बहुत ज़्यादा दबदबा और एक बहुत बड़ी आबादी हरियाणा में बसती है। हरियाणा के 614 गांव अकेले राजपूतों के हैं। 614 गांव हरियाणा में राजपूतों के हैं, जिसमें कि ज़्यादातर चौहान, तंवर और मडार राजपूतों के गांव हैं। अकेले चौहान राजपूतों के 225 गांव हैं और 100 से ज़्यादा तंवर राजपूतों के गांव हैं। और इसके अलावा मडार, परमार और भी कई वंश क्षत्रियों के गांव हैं। तो हरियाणा में क्षत्रियों की आबादी 10% से कम बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो सरकारी षड्यंत्र हैं वो सिर्फ पानीपत, सोनीपत और हिसार, जहाँ की क्षत्रियों की आबादी कम है, वहाँ का वो करके तो क्षत्रियों के खिलाफ प्रोपोगंडा करते हैं कि हरियाणा में क्षत्रिय कम हैं। तो हम आपको बताएंगे कि हरियाणा में किस किस ज़िले में क्षत्रियों के गांव हैं। तो पहले हम बात करते हैं पंचकूला की। पंचकूला में 60 गांव अकेले क्षत्रियों की हैं, जिसमें बरवाला जिले का सबसे बड़ा गांव है, जो कि बट्टी राजपूतों का है। इसके बाद हम बात करते हैं अम्बाला की। अम्बाला को बसाने वाले ही राजा अंबा सिंह थे, जिनके नाम से अम्बाला का नाम पड़ा। इसमें सभी गांव चौहान राजपूतों के हैं, जो कि 50 गांव हैं चौहानों के। इसके बाद करनाल में 50 गांव क्षत्रियों के हैं, जिसमें कि चौहान और मडार यानी कि प्रतिहार गोत्र के क्षत्रिय हैं। इसके बाद करनाल जिले का सबसे बड़ा गांव है सालबन, और साथ ही जे मडार क्षत्रियों का सबसे बड़ा गांव है। इस गांव में लगभग 7000 वोट क्षत्रियों के हैं। इसके बाद गोंदर करनाल जिले का दूसरा बड़ा गांव है, और ये भी हरियाणा में चौहान क्षत्रियों का गांव है। गांव में 5000 वोट अकेले क्षत्रियों के हैं। इसके बाद कुरुक्षेत्र में 12 गांव हैं क्षत्रियों के। इसके बाद कैथल, जहां पर 22 गांव क्षत्रियों के हैं। यमुनानगर, जहां पर 48 गांव क्षत्रियों के हैं, और ये चौहान क्षत्रियों का गांव है ज़्यादातर। इसके बाद हम बात करते हैं पानीपत की, जहां क्षत्रियों के गांव कम है, लेकिन पानीपत शहर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश व आसपास के जिलों के रहने वाले राजपूतों की संख्या 12000 के लगभग है, और जहां पर क्षत्रियों के 3 गांव हैं। इसके बाद रोहतक में 13 गांव क्षत्रियों के हैं। इसके बाद महेंद्रगढ़ में 70 गांव क्षत्रियों के हैं। बसई गांव जिले का सबसे बड़ा गांव है, जो कि क्षत्रियों का है। इसके बाद रेवाड़ी में भी 45 गांव अकेले क्षत्रियों के हैं। इसके बाद झज्जर जिले में 19 गांव क्षत्रियों के हैं। इसके बाद सोनीपत में 17 गांव क्षत्रियों के हैं। इसके बाद भिवानी जो कि तंवर राजपूतों की रियासत थी, जहां पर 62 गांव क्षत्रियों के हैं, जिसमें खर्क कलिंगा जिले का सबसे बड़ा गांव है। इसके बाद चरख दादरी, जहां पर 12 गांव क्षत्रियों के हैं। इसके बाद फरीदाबाद में 32 गांव क्षत्रियों के हैं। इसके बाद पलवल में 22 गांव क्षत्रियों के हैं। शहर में अधिकतर संख्या भी क्षत्रियों की है, जो कि लगभग 18000 वोट हैं। इसके बाद गुड़गांव में भी 45 गांव क्षत्रियों के हैं। लेकिन जो गुड़गांव और जो फरीदाबाद का इलाका है, वहाँ के क्षत्रिय मानसिक गुलाम हैं, और जहाँ पर इतिहास चोरी की बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं बाकी ज़िलों से, जो कि ज़्यादातर कट्टर क्षत्रिय हैं, जो राणे हैं। इसके बाद मेवात में भी 13 गांव क्षत्रियों के हैं।
जिंद में 7 गांव क्षत्रियों के हैं। जिले का सबसे बड़ा गांव भी क्षत्रियों का है, मुआना। इसके बाद फतेहाबाद में भी 6 गांव क्षत्रियों के हैं। इसके अलावा सिरसा में 6 गांव क्षत्रियों के हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि आज भी पृथ्वीराज चौहान, अनंगपाल तंवर और मिहिर भोज प्रतिहार के वंशज हरियाणा में बड़ी वादी में हैं और 614 गांव अकेले क्षत्रियों के हैं। गांव के हिसाब से भी देखा जाए तो क्षत्रियों की वादी 8-10% से बिल्कुल भी कम नहीं है। तो मैं सभी क्षत्रिय भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि 614 गांव आप क्षत्रियों के हैं और गांव के मेन द्वार शहर में जहां भी आप हो वहां पर एक बोर्ड बनवाएं जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान, अनंगपाल तंवर और मिहिर भोज का बोर्ड हर जगह हर चौराहे पे जरूर लगाएं ताकि लोगों को पता चल सके कि ये क्षत्रियों का इलाका है और ये हमारे महान पूर्वज भी क्षत्रिय थे।